बच्चों, आज आपने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ की पूरी पोएम पढ़ी। इस पोएम में सर हेनरी वॉटन, जो 17वीं शताब्दी के एक महान विद्वान भी थे, आलोचक भी थे, एक प्रसन्न जीवन के चरित्र के विषय में बताने का प्रयास किया था। आज हम लोग उसी पोएम के सेंट्रल आइडिया के विषय में पढ़ेंगे और कैसे स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करना है उसको हम लोग जानेंगे। पहले मूल थीम आप लोग समझ लो ताकि एक्सप्लेनेशन करने में बहुत ही आसानी रहे। आप जानते हो प्यारे बच्चों कि सर हेनरी वॉटन के अनुसार वही व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में सुखी रहता है जो दूसरों की इच्छा के अधीन नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है, सच्चा होता है और ईमानदार होता है। वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता है। वह मृत्यु और सार्वजनिक आलोचना दोनों से तनिक भी डरता नहीं है। वह सांसारिक चिंताओं, बुराइयों जैसे ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, इन समस्त चीजों से दूर रहता है। ऐसा प्रसन्न व्यक्ति हमेशा अपनी चेतना की आवाज को सुनता है तथा चापलूसों से और अफवाह दोनों से सावधान रहता है। एक सच्चा प्रसन्नचित्त व्यक्ति प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है और उनसे उनका आशीर्वाद मांगता है, न कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति मांगता है। वह अपना समय अच्छी चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के साथ अथवा अच्छे चुने हुए मित्रों के साथ व्यतीत करता है। वह अपनी असफलता, अपनी उपलब्धियां दोनों के साथ एक समान व्यवहार करता है। ऐसा व्यक्ति संयमी होता है तथा जो भी कुछ भी उसके पास है उससे वह पूरी तरीके से संतुष्ट रहता है। प्यारे बच्चों, ये इस पोएम का मूल थीम है। इसी को कैसे आपको लिखना है ये बोर्ड पर हम आपको समझाते हैं। Sir Henry Wotton is an eminent scholar and a great critic of 17th century. सर हेनरी वॉटन 17th सेंचुरी के एक प्रसिद्ध विद्वान और एक महान आलोचक थे। इन दिस पोयम, इस कविता में, कौन सी कविता? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इस कविता में he tells us about the qualities of a man। वे एक आदमी के या उस आदमी के गुणों के विषय में वर्णन करते हैं। Who is really happy, जो वास्तव में खुश है। A man is happy if he is not subjected to another's will। एक आदमी खुश होगा जब वह दूसरों की इच्छाओं का अधीन नहीं होगा या दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। He is not slave to his passion। वह अपने मन की प्रबल भावना, पैशंस माने स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड फीलिंग ऑफ द हार्ट है, वह अपने भावनाओं का गुलाम नहीं होता है। He does not fear death and public criticism। वह मृत्यु से और सार्वजनिक आलोचना से भयभीत नहीं होता है। He is the master of his own mind and personality। वह अपने व्यक्तित्व का, अपने मस्तिष्क का मालिक होता है। As क्योंकि he keeps control over his desire, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। He is fearless and carefree। वह निर्भीक होता है, वह चिंता मुक्त होता है। He does not care the love of king and princess। वह राजाओं के, राजकुमारों के स्नेह की चिंता नहीं करता है। He fears God। वह भगवान से डरता है। He spends his time with good books and good friends। वह अपना समय अच्छी किताबों के साथ, वह अपना समय अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। For him उसके लिए joy and sorrow are alike। सुख और दुख समान होते हैं। Such a man is always happy। ऐसा व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। Thus this poem inspires to adopt a way of life। इस प्रकार यह कविता
हमें उस जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, मार्क बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, जो सच्ची, जो विचारों की स्वतंत्रता एंड एक्शन, कार्य, ईमानदारी, सादगी, आस्था और चिंता मुक्त के द्वारा चिन्हित होता है। यह प्यारे बच्चों आपका सेंट्रल आइडिया। आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आप नोट बनाएं और फिर देखो किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के लास्ट स्टेंजा का कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप लोग ध्यान से इस स्टेंजा को देखो, क्योंकि बुक्स हो सकता है ना हो, तो आप इस स्टेंजा को देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कवि सर हेनरी वॉटन ने बताते हैं कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हाथ आप। यानी यहाँ पोएट हम लोगों को ये समझाना चाहता है या कहना चाहता है कि सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। उसे सफलता की आशा में दास के समान या गुलामों के समान परिश्रम नहीं करना चाहिए। साथ ही वह हमको यह भी बताते हैं कि असफलता के परिणामों को सोचते हुए उसे अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वह धन या भूमि का स्वामी भले ना हो, परंतु उसे अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। उसके पास भौतिक संपत्ति भले ना हो, लेकिन उसके भीतर आत्मसम्मान होना चाहिए, उसे आनंदित रहना चाहिए। ये मूल थीम समझाने का प्रयास करते हैं कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, वह आदमी जो दास्ता के बंधन से, गुलामी के बंधन से आजाद है। गुलामी किसकी? आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, ऊंचा उठने की उम्मीद और नीचा गिरने का भय, यही दो गुलामी है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ और नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वह भौतिक चीजों का मालिक नहीं है, लेकिन अपने मन का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग ही हाथ ऑल, यद्यपि उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह कहता है कि उसके पास सब कुछ है, तो वह व्यक्ति कितना खुश होगा, कितना प्रसन्न होगा। इसी की हमको व्याख्या करनी है। जो भी स्टैंजा पोएटिक लैंग्वेज में लिखा रहता है, उसी को प्रोज लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में लिख देना एक्सप्लेनेशन होता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में भी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखना सीखे होंगे। आपको मालूम है कि रेफरेंस में उस पोयम का नाम और पोएट का नाम अपने शब्दों में लिखना रहता है। तो बनाओगे क्या? पोयम का क्या नाम है? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। पोएट कौन है? सर हेनरी वॉटन, जो 17th सेंचुरी के ग्रेट स्कॉलर है, 17th सेंचुरी के ग्रेट क्रिटिक है। तो बनाओगे कैसे कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम अ पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट में लिखना क्या रहता है कि पोएम का जो मूल थीम होता है, उस मूल थीम को आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना रहता है। आप कुछ भी कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो कि इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन एंड इन दिस स्टैंजा ही गिव्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। ऐसे भी बनाना, या आप एक और छोटा है, यहाँ पर आप देख लो, इन दिस स्टैंजा द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड सर्टेन वर्च्यूज ऑफ ए मैन। इस पंक्ति में कवि एक आदमी के कुछ निश्चित सद्गुणों का वर्णन करता है जो वास्तव में खुश है। कोई भी तरीके से आप बना सकते हो। आओ जरा देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। हियर, यहाँ माने इस पंक्ति में, द पोएट पॉइंट्स आउट सम मोर वर्च्यूज ऑफ ए मैन। कवि एक आदमी के कुछ और सद्गुणों का वर्णन करता है एंड एडवाइजेस अस, और हमको सलाह देता है टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, कि वह एक स्वतंत्र जीवन का अनुसरण करे।
ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ होप। एक स्वतंत्र, एक आनंददायक व्यक्ति या एक खुश व्यक्ति उम्मीदों के बंधन से मुक्त होता है। एंड फियर टू राइज एंड फॉल ऑफ लाइफ, जीवन में उत्थान और पतन इन दोनों के भय से भी मुक्त रहता है। He does not care for the ups and downs of life, वह जीवन के उतार, जीवन के चढ़ाव जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं जरा सा भी परवाह नहीं करता है। He does not overjoy in his achievement, वह अपनी उपलब्धियों में कभी भी अत्यधिक खुश नहीं होता है। एंड डिस्कॉन्सोलेट इन फेलियर्स, और अपनी असफलता पे कभी निराश नहीं होता है, क्योंकि जानता है कि उत्थान या पतन, सफलता और असफलता हर मानव के जीवन में आती है, क्योंकि यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। He should be master of himself although he has no worldly possession, यद्यपि उसके पास कोई भी सांसारिक चीज नहीं है, भौतिक चीज नहीं है, फिर भी वह अपने मन का मालिक है। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि ही इज वेल कॉन्टेंटेड, क्योंकि वह अच्छी तरीके से, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हिज लाइफ इज वेल बैलेंस्ड, उसका जीवन अच्छी तरीके से संतुलित है। Thus to the happy man, इस प्रकार एक प्रसन्न व्यक्ति के लिए joy and sorrow, सुख और दुख, rise and fall, उत्थान और पतन, और all alike, समान है। तो ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का एक्सप्लेनेशन, और इसको बार बार आप देखें, बार बार आप सुने, लिखें और क्रम से नोट बनाने का प्रयास करें। ये आपका प्रथम 3 वीडियो जो आप लोगों के पास पहुंचा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का। एक आपका हो गया उसकी भूमिका के विषय में, दूसरा पोयम को आपने पढ़ा, और तीसरे में आप उसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन देखें, नोट बनाएं, बार बार उसको पढ़ें। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, गुड नाइट।